सो अब अगर हम यहाँ पे बात करें एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, ये क्या होती हैं, तो फाइनली हमने अभी तक अपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली, जिससे कि हम यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो पा सकें एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कि ये अपना पाथ है और ये अपनी कार है। तो अब अपनी कार कितना डिस्टेंस जो है, मान लीजिए कि यहाँ से अपनी कार स्टार्ट हुई t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से, वो u1 स्पीड से आगे चली, ठीक है, u1 स्पीड से वो आगे चली। कितनी दूरी तक चली, मान लीजिए 10 किलोमीटर चली, ठीक है। जब वो यहाँ पर पहुँची, इसके बाद ये फिर और चली, ये t इज इक्वल टू मान लीजिए कि 10 सेकेंड तक यहाँ पहुँची। इसके बाद ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस और चली, ठीक, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे ये यहाँ पहुँच गई। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जो अपना डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल हुआ, यहाँ पे उसने, अपनी कार ने उसे ट्रैवल किया 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। अब इसे 20 किलोमीटर जर्नी जो है वो तय करने में टाइम कितना लगा, तो अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल टाइम की, यहाँ पे अपनी टोटल टाइम ये कितनी थी, टोटल टाइम अपनी थी 10 सेकेंड यहाँ तक पहुँचने में और 20 सेकेंड यहाँ तक, तो टोटल टाइम अपना हो गया यहाँ पे 20 सेकेंड। तो अब जो अपनी एवरेज स्पीड होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक पेज हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि अपना जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक, इसे आप मार्क कर लीजिए। अब इस केस में अगर हम अपनी एवरेज स्पीड को फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अपनी एवरेज स्पीड होगी वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, जो कि है अपना 20 किलोमीटर अपॉन 20 सेकेंड। तो ये हो जाएगी कितना, तो 10 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे ये प्रैक्टिकली नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक काम ये कीजिए, ठीक है, सॉरी ये 1 आएगा, आई एम रियली सॉरी, 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप जो है यहाँ पे ये जो अपनी सेकेंड है, ठीक है, इसे आप जो है आर कर लीजिए, ठीक है, कि वो 20 आर में कहाँ तक चली है, 20 किलोमीटर, ठीक है। इसे भी आप आर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये अपना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आर, ये हो गई अपनी एवरेज स्पीड। चलिए अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है कि जब ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल की, तो उसके जस्ट बाद, जैसे मान लीजिए आपने ये एक छोटी सी स्ट्रिप जो है, या आप कहते हैं कि एक छोटा सा निशान जो है वो आपने यहाँ पे बनाया डेल्टा एक्स, क्या बनाया, डेल्टा एक्स। अब अपनी कार जब इस डिस्टेंस को
पार कर जाएगी, अपनी कार जब इस डिस्टेंस को पार कर जाएगी तो उस समय इसकी जो स्पीड होगी, उस समय इसकी जो स्पीड होगी वही होगी अपनी क्या, जैसे कि यहाँ से ये इंटर की और जैसे ये यहाँ तक इसे पार किया तो इस समय इसकी जो यहाँ पे स्पीड होगी, इस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वही होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो इसके लिए टाइम भी बहुत कम लगेगा, ठीक है। वो टाइम क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड इसके लिए हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि वो चली थी, अपॉन टी प्लस डेल्टा टी, यही आप लिखोगे ना। तो बट यहाँ पे जो अपना डेल्टा एक्स होता है, जैसे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये जो है क्या होते हैं, ये टेंड्स टू ज़ीरो होते हैं, टेंड्स टू ज़ीरो। इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, लिमिट टी टेंड्स टू ज़ीरो। अगर टी यहाँ पे टाइम जो है वो ज़ीरो को टेंड करेगा तो जो एक्स है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो को टेंड करे, क्योंकि किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसे टाइम लगेगा। तो अगर टाइम जो है वो ज़ीरो की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है तो जो डिस्टेंस है वो भी ज़ीरो की तरफ ही बढ़ेगी ना, कि क्योंकि ये कंपैरेटिवली है, टाइम बढ़ेगा अपनी पोजीशन वो चेंज करेगी। तो इसे आप लिख सकते हो यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये बेसिकली हो जाता है अपना डी एक्स अपॉन डी टी। यही अपनी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी तो आगे आएगा, ठीक है। चलिए, ये भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी की। तो जैसे अपना स्पीड था सेम एज अपनी एवरेज वेलोसिटी भी होगी, बट यहाँ पे वेलोसिटी टर्म के आने से हम क्या ले लेंगे, डिस्टेंस की जगह। तो यहाँ पे जो अपना डिस्टेंस होता था इसे हम कन्वर्ट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट में। यही एक बेसिक डिफरेंस होता है इनके बीच में, ठीक है। तो अगर हम अब सेम कहानी, ठीक है, सेम स्टोरी है, जैसा कि आपने एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफाइन किया था, सेम कहानी यहाँ पे भी जो है वो चलेगी। बस आप यहाँ पे लिखोगे कि जो अपनी एवरेज वेलोसिटी है वो हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वही टाइम, ठीक है, कि टाइम उसे कितना लगा, मतलब आप कह सकते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप यहाँ पे ऐसा भी सिंबल जो है वो वेलोसिटी के लिए यूज कर सकते हो। तो ये भी हो जाएगा डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो इसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, वो क्या है कि ये इस तरह से वेलोसिटी इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हो जाएगी अपनी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप याद रखिएगा। अब वही है ना, अगर अब आपको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करनी हो तो आप क्या करोगे, वही होगा आपका जो डी वी अपॉन डी टी है, ठीक है। जैसे पिछली बार था वहाँ पे क्या था, डी एस अपॉन डी टी, सॉरी ये अपनी हो जाएगी डी वी, ये हो जाएगा अपना डी वी इज इक्वल टू डी एस वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक। तो वही सेम रिजल्ट जो है वो यहाँ पे भी आएगा, बस आपको यहाँ पे डिस्टेंस को स्विच करना है डिस्प्लेसमेंट से, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम रहेंगी, ओके। तो आइए अब हम इनके क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जांपल्स करेंगे तभी हमें जो है वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी।
चलिए, सो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर एंड 320 किलोमीटर बाई रोड। ठीक है, चलिए इसे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमें चीज़ें मिलती जाएँ उसे आप जो है लिखते जाइए कि इनिशियली आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी जा रही हैं। सपोज कर लीजिए कि ये है अपना पटना और यहाँ पे है अपनी रांची। ठीक है, अब कह रहा है कि 260 किलोमीटर इसे लगता है, 260 किलोमीटर लगता है पटना से रांची जाने में, अगर वो किससे जा रहा है, बाई एयर। ये बाई एयर यहाँ तक गया, मान लीजिए ये अपनी जहाज़ थी। ठीक है, प्लेन से वो एरोप्लेन से जो है वो आगे चला गया और उसे वही लग रहे हैं 320 किलोमीटर बाई रोड। ये अपना था कितना, बाई एयर 260 और उसे बाई रोड कितना लगा, उसे बाई रोड लगा 320 किलोमीटर। तो ये अपना पटना अगर इनिशियल है और यहाँ पे अगर रांची अपनी फाइनल है, तो अगर हम यहीं से कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अपनी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 260 किलोमीटर, और यहीं पे बाई रोड वाली अपनी ये जो डिस्टेंस है, ये वाली ये अपनी क्या है, ये अपना डिस्टेंस है, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल से नहीं गया, मतलब उससे पहुंचना उसी जगह है बट किसी दूसरे पाथ से गया। तो हमने डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो कि प्लेन ने एयर में ट्रेवल कर लिया, और जो टोटल पाथ लेंथ होगा कवर्ड बाय बॉडी तो वो अपना डिस्टेंस होगा जो कि किसी कार ने या किसी बस ने जो है वो ट्रेवल कर ली। तो आप यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 320 किलोमीटर। ठीक, अब ये कह रहा है कि एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। मतलब कि जो प्लेन है, प्लेन को पटना से रांची तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट था, 30 मिनट। चलिए, अब वहीं अगर हम बात करें बस की, भाई बस को भी तो समय लगेगा वहाँ तक जाने में, तो बस ट्रेवल की है 8 आवर, बस ने ट्रेवल किया है 8 आवर। तो हमें जो है यहाँ पे एक पेज जो है वो ऐड करना होगा, तो पेज हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एक पेज और ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 260 किलोमीटर और टाइम है कितना अपने पास, t इज इक्वल टू 30 मिनट। और वहीं अगर हम डिस्टेंस की बात करें वो है अपनी 320 किलोमीटर और टाइम जो है उसे जो लगा है बस को ट्रेवल करने में वो है 8 आवर। अब आगे क्या कहता है कि आप इस तरह से इन्फॉर्मेशन अगर एक 1 बाय 1 लिखते जाओगे ना तो आपको जो क्वेश्चन है वो टफ नहीं लगेंगे। ठीक है, वरना आप इसे किसी भी स्टूडेंट को दे दोगे ना उसको भाई टफ लगेंगे, क्योंकि ये HCV के हैं। ठीक है, तो HCV के जो क्वेश्चंस हैं बुक में जो दिए गए हैं वो थोड़े लेवल के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि पहला हमें फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। अब पहले हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी होगी किसकी, प्लेन की। चलिए निकाल देते हैं भाई। तो यहाँ पे जो अपनी हो जाएगी एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस।
क्योंकि हमने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो सकते हैं। तो प्लेन के ने जो डिस्टेंस कवर किया वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, क्योंकि वो बाई एयर गया है। तो अगर बाई एयर गया है तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 260 किलोमीटर, और अपॉन में टोटल टाइम 30 मिनट। ठीक है, तो इस मिनट को आप जो है आर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ताकि हमारा जो आंसर है वो आर में आ जाए, किलोमीटर पर आर में। तो 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/2R, और ये हो जाएगा किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 260 किलोमीटर पर आर। तो यहाँ से जो प्लेन की एवरेज वेलोसिटी है वो निकल जाएगी 2, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 5। तो 520 किलोमीटर पर आर। अगर आपको इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप इसे कर दोगे 5/18। ठीक है, तो आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, वैसे इसे आप किलोमीटर पर आर में रहने दो। तो ये रहा अपने ए पार्ट का आंसर। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। बी पार्ट कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। अब बस की एवरेज स्पीड जो है यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। चलिए कोई बात नहीं, उसे भी फाइंड कर देते हैं। तो जो एवरेज स्पीड होगी बस की वो क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस बस ने कितनी कवर की थी, 320 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया था, 8 आवर। तो टाइम अगर वो 8 आवर लिया और डिस्टेंस 320 किलोमीटर जो है वो कवर किया, तो इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आई होप आप जो है समझ रहे होंगे। सी पार्ट हमसे कहता है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। सी पार्ट हमसे कहता है कि आपको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, किसकी, प्लेन की। तो वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब पिक्चर में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट प्लेन ने तो सेम ही कवर किया है, वो कितना था 260, और टाइम वही 1/2R। तो अगेन जो अपनी एवरेज वेलोसिटी है प्लेन की वो वही आती है, कितना, पिछली बार आई थी 520 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमसे कहता है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। तो अब यहाँ पे इसने वेलोसिटी की बात कर दी, किसके लिए, बस के लिए। तो यहाँ पे अगर बस की बात हम करते हैं वही हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इसने भी उतना ही कवर किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट इन्हीं के बीच की जो डिस्टेंस है वो देखी जाएगी। तो इसने भी वही 260 ही कवर किया होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यही है, अपॉन टोटल टाइम इसे बल्कि ज़्यादा लगा, कितने, 8 आवर लगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसे अगर आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 6, तो 2 बचेगा, ये हो जाएगा 5। तो और इसे अगर आप फिर से डिवाइड करो जो आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा पॉइंट, मतलब 32.5 किलोमीटर पर आवर की एवरेज वेलोसिटी जो है वो उसकी उस समय रही होगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हमें उतनी ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो आएगी।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे आप जो है एज अ होमवर्क जो है वो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी आपको जो है इसका एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो सेम प्रोसेस जैसा हमने 1 2 3 जो है जिस तरह से सॉल्व किए हैं, सेम प्रोसेस जो है वो यहाँ पे लगेंगे। आप जो है आसानी से इसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम चलते हैं। अब ये क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो हमने देखा था कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अपनी हो जाती है वेलोसिटी। अगर वहीं हम बात करें एक्सीलरेशन की, जिसे हम डिनोट करेंगे ए से, ये हो जाएगा अपना चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, समझ गए। तो सेम चीज़ें वही हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि ये अपना रोड है, वापस अपनी कार को लाते हैं, इस बार थोड़ा इसे और छोटा कर लेते हैं। तो अब अपनी कार ने क्या किया, अपनी कार ने कुछ नहीं किया यहाँ पे ज़्यादा, बस उसने थोड़ी बहुत ट्रेवल की। ठीक है, एक बार और, आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो अब अपनी कार इनिशियली, यहाँ पे इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। इसके बाद जब वो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक पहुँची, ठीक है, यहाँ से ये कुछ मूव की, तो जब ये 1 सेकेंड तक पहुँची तो हमने देखा इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से बढ़ कर के 2 मीटर, सॉरी, वो बन जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर इसके बाद हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ जाती है, वो हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि जो अपनी कार थी इसकी वेलोसिटी पहले थी 0, इसके बाद बढ़ करके हो गई कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ये बढ़ी, दूसरे सेकेंड में कितनी हो गई, ये हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है अपनी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय एक्सीलरेशन, मतलब इसके अंदर कुछ एक्सीलरेशन है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एक्सीलरेशन है। अब वो एक्सीलरेशन क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे अपनी एवरेज एक्सीलरेशन की, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब वेलोसिटी में कितना चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी अपनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम लगा उसे 2 सेकेंड, और इनिशियल अपना कितना था 0 सेकेंड। तो एक पेज हम यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा लाए थे, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन से आप जो है अपने कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो यहीं पे जो अपनी एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन ये क्या है 2 सेकेंड, ये भी हो जाएगा 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हमने अपनी कार को एक्सीलरेशन दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जिससे कि वो स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही। तो इस तरह से जब ये और आगे तक जाएगी तो इसकी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 3 सेकंड में कुछ और हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम वहीं अब बात कर लेते हैं अपने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की, तो सेम चीज़ यही है, इसे हम डिनोट करेंगे ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी,
मतलब उसके वेलोसिटी में जो चेंज आया है, जो थोड़ा सा चेंज आया है, वही होता है अपना यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये भी अपनी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। और हमने यहीं पे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला देखा था, इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें काम आएगा। तो मैं जो जो चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके नोट्स में ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। ठीक, अब आप समझ गए कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है। मतलब अगर आपकी स्पीड में चेंज हो रहा है तो आपके ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर, किसी पार्टिकल के ऊपर एक्सीलरेशन जो है वो लग रहा है, ये पक्का है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है, किसी सॉर्ट ऑफ इंटरवल के लिए कि जो जितनी वेलोसिटी में चेंज आए, t टेंड्स टू 0 में जो वेलोसिटी में चेंज आती है वही उसका एक्सीलरेशन होता है। वैसे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का जो हम बात करते हैं वो जब स्पीड बहुत तगड़े से चेंज होती है। ठीक है, मतलब शॉर्ट ऑफ टाइम में बहुत तेज़ी से स्पीड जो है वो चेंज होता है, तो वहाँ पे हम जो है एक्सीलरेशन का जो है यूज इस इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल से हमें जो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमसे कह रहा है कि एग्जांपल 5वां। ठीक है, वैसे आप इसे ऐसे ट्रीट कीजिएगा कि ये एक्सीलरेशन का पहला एग्जांपल है। एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन। तो अब यहाँ पे ये आप अगर आपसे एवरेज एक्सीलरेशन पूछ रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप एवरेज एक्सीलरेशन के नोटेशन को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे जो है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये कहाँ से नोटेशन आ गया, तो हम बोलने लगते हैं सर ये आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं भाई, ये इसी में है। ठीक है, अलग अलग तरह से वो नोटिस किए जाते हैं। तो एवरेज एक्सीलरेशन अपना क्या हो जाएगा, जो चेंज इन वेलोसिटी आया डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये कह रहा है कि एथलीट टेक्स, उसने 2 सेकंड लिया अपने मैक्सिमम स्पीड पहुंचने, मतलब इसका जो v फाइनल है वो दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 18 इंटू 5 अपॉन 18 ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो 18 ये यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा कितना, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसके वेलोसिटी में चेंज, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि जब वो स्टार्ट करेगा तो 0 वेलोसिटी से ही स्टार्ट करेगा ना, तो ये हो जाएगा अपना 5 मीटर पर सेकंड अपॉन इसी कितने सेकंड लगे या इतनी वेलोसिटी चेंज करने में, 2 सेकंड। तो ये हो जाएगा अपना 5 अपॉन 2 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो उसका जो एवरेज एक्सीलरेशन है वो हो जाता है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो एथलीट है वो अपनी जो वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, इस रेट से चेंज कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम मोशन इन अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोशन इन अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि हम जानते हैं जी से। तो ये जो जी होती है, ये अगर अर्थ है तो ये एक जी जो है वो अर्थ लगाती है। ठीक है, उसका एक अपना ग्रेविटेशन फील्ड होता है। ठीक है, जिसे आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो। तो ये एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अगर आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो तो वो वापस आपकी तरफ आती है, तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है, इसे हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट कैलकुलेशन के लिए इसे अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो ले लिया जाता है, ताकि कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हों। ठीक है, तो ये कांस्टेंट आप अगर कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर ऊपर फेंकोगे तो इनका जो एक्सीलरेशन है, अर्थ ने जो एक्सीलरेशन जो लगाया है, जो अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाया है, वो इसी रेट से वो जो है नीचे आएगा, या उसके ऊपर यही रेट का एक्सीलरेशन जो है वो लगेगा। ठीक है, तो मोशन इन कांस्टेंट एक्सीलरेशन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एक कांस्टेंट वैल्यू के अंडर जो है, या कांस्टेंट एक्सीलरेशन जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर पार्टिकल यहाँ पे है,
कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ आता है, कुछ देर बाद यहाँ आता है, इसके बाद ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। तो यहाँ पे भी इसका एक्सीलरेशन जी था, यहाँ पे भी इसका एक्सीलरेशन जी था, यहाँ पे भी जी था, यहाँ पे भी जी था। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ये जो है वो सेम लग रहा है, मतलब कि एक्सीलरेशन वो चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर हम वही बात करें, अगर जो हमारा वेरिएबल एक्सीलरेशन होता है, तो जो अपना वेरिएबल एक्सीलरेशन होता है जैसे हो गया आपका 3t² माइनस 2t प्लस 3, ठीक है, तो ये अपना एक वेरिएबल एक्सीलरेशन है। चलिए इसे मैं दिखाता हूँ कैसे, आप नहीं समझ पा रहे हो। तो जैसे t = 0 पे एक्सीलरेशन कितना है, तो यहाँ पे ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये 0, ये 0, ठीक है, तो ये टर्म्स आपको 0 जो है वो दिख रही होंगी। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, ये ओनली 3। तो t एक्सीलरेशन एट t = 0 = 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम वही बात करते हैं t = 1 सेकेंड के लिए, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 3 × 1, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन हो जाएगा एट 1 सेकेंड 3 प्लस यहाँ पे t = 1 है ना, तो 2 × t, तो ये हो जाएगा 2, ये माइनस आएगा ना, यहाँ पे ये माइनस है, प्लस 3, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है ये हो जाएगा 1 प्लस 3 = यहाँ पे हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि t = 0 सेकेंड पे एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट t = 1 सेकेंड पे इसका जो एक्सीलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है। मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि जो अपना एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है, वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारे आते हैं लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आप काइनेमेटिक्स में कुछ भी लगाओगे, जहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया तो वहाँ पे आप अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 स्टार बना लो, जितने कलर के आप पेन रखे हो अपने पास सभी को इस पे लगा दो। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला इक्वेशन जो हमारा आता है ये किसके लिए है, जब एक्सीलरेशन अपना कांस्टेंट हो। ठीक है, तो पहला अपना जो होता है इक्वेशन v = u + at। दूसरा इक्वेशन s = ut + ½ at²। और जो थर्ड इक्वेशन होता है v² = u² + 2as। ठीक है, एक्सीलरेशन ये वेक्टर है। ठीक है, एक फॉर्मूला आप ये इसी से निकल के आता है। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा, s = v - u/2 × t। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो है वो होते हैं। ठीक, काइनेमेटिक्स में आप कुछ याद करो या मत याद करो, बट इन चीज़ को या इस फार्मूलेज को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आप चाहते हो कि इसका अगर हम प्रूफ देखें तो आप जो है कमेंट कीजिए कि सर हमें इसका प्रूफ चाहिए। वैसे इसका प्रूफ जो है वो काफ़ी इजी है, यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशंस जो हैं वो लगेंगे। ठीक है, उसके लेक्चर भी ऑलरेडी चैनल्स पे अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो v हम जानते हैं कि जो अपना होता है dx/dt, यही होता है अपना v। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो लगा करके इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं।